बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपकी फर्स्ट नाइट बुक का चैप्टर नंबर 7, मैडम राइट्स द बस। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं बिफोर यू रीड से। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में, एन 8 year old गर्ल्स, 8 साल की लड़की की फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। इस 8 साल की लड़की की कहानी है जो पहली बार बस यात्रा करती है, अपने गांव से दुनिया में पहली बार जाती है। ये जो बस यात्रा है इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो बच्चों, ये जो है ना, ये यात्रा उसका एक परिचय भी है जो जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में परिचय कराती है। सी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वह मृत्यु के बारे में हमारी जानकारी और उसकी समझ के बीच में अंतर को देखती है। तो चलो बच्चों, अब ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी हम क्लासरूम में ही करेंगे। तो हम अब डायरेक्ट अपने टेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, यहाँ से शुरू हो गया। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड बल्लीयम्मई हु वॉज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। बच्चों, यहाँ एक लड़की है, उसका नाम बल्लीयम्मई है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बल्ली कहते हैं। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वह 8 साल की है और वह चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका सबसे पसंदीदा जो टाइम पास है ना, वो ये है कि वह अपने घर के प्रमुख दरवाजे के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो देखती है कि गली में बाहर क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज। उसके ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र के कोई खेलने वाले साथी नहीं हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू। इसलिए वो ये सब करती है, मतलब अपने दरवाजे पर खड़ी रहती और गली में देखती रहती। बट फॉर बल्ली, परंतु बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit of as enjoyable as any of the elaborate games other children played। बल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़ा होना भी उतना ही आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले किसी विस्तृत खेल में। वॉचिंग द स्ट्रीट गैव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और वो जो गली में जब वो खड़े होकर देखती थी तो उसे कई असामान्य और अनोखे अनुभव मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब सबसे ज्यादा आकर्षक करने वाला उसको जो मामला था वहां, वो ये था कि वो एक बस थी जो चलती थी उसके गांव से और पास के कस्बे तक। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर। वह उसकी गली से हर एक घंटे में निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो टाउन जाती थी। बच्चे उसको शहर भी कह सकते हैं। एक वो शहर जाती थी। एंड वंस कमिंग बैक, और दूसरी बार वो वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, तो जो बस का दृश्य था ना, फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। उसमें हर समय नए पैसेंजर्स बैठते थे। बच्चों, जो बस जो रोज जाती हैं तो पैसेंजर्स तो बदल जाते हैं, तो वो ये कहती कि उसमें नए पैसेंजर्स हमेशा बैठते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। और ये बल्ली के लिए एक बिल्कुल अंतहीन आनंद का स्रोत था। मतलब वो जब अलग अलग पैसेंजर्स को देखती थी तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और इतना मज़ा आता था कि वो आनंद की उसको सीमा नहीं थी। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वॉच्ड द बस, वह बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे एक इच्छा उसके दिमाग में घर कर गई। एंड ग्रू देयर, और फिर वहां वो और ज्यादा बढ़ गई इच्छा। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार वो सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। अब ये जो उसकी मनोकामना थी, इच्छा थी, वो और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा मजबूत होती गई।
until it was an overwhelming desire, और जब तक वो उसकी तीव्र इच्छा नहीं बन गई. Bully would stare wistfully at the people who got on or off the bus. बल्ली क्या करती थी, बहुत लालसापूर्ण ढंग से उन लोगों को देखती थी, बिस्टफुल बहुत लालसापूर्ण ढंग से उन लोगों को देखती थी जो बस में चढ़ते थे, गेट ऑन और गेट ऑफ, बस में से उतरते थे. व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट पर रुकती थी, स्ट्रीट के कॉर्नर मतलब उसकी गली के कॉर्नर पर जब वो बस रुकती थी ना, तो वो वहाँ पर लोग उतरते और चढ़ते थे तो उनको वो देखती थी. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, तो उसके उनके जो फेसेस रहते थे ना, वो उसकी लालसा को और ज़्यादा बढ़ा देते थे. किंडल यहाँ लिखा हुआ बच्चों, सेट अ लाइट हियर फीलिंग्स, मतलब उसकी फीलिंग्स को और बढ़ा देते थे और जागृत कर देते थे. एंड होप्स, और उसकी आशा को भी. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, यदि उसका कोई फ्रेंड बस में सवारी करके आता था, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और जो बस जो पास के शहर में जाती थी तो उसके जो दृश्यों को उसको बताती थी ना कोई उसकी फ्रेंड, बल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश. बल्ली उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, ईर्ष्यालु हो जाती थी और अंग्रेजी में चिल्लाती थी. क्या चिल्लाती थी? प्राउड प्राउड, मतलब घमंडी घमंडी, वो ये कहती थी. नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हालांकि वो भी नहीं जानती थी घमंडी का मीनिंग, ना ही उसके फ्रेंड जानती थी, परंतु उसने कहीं सुना होगा तो वह घमंडी घमंडी कहती थी. बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो हालांकि वो इसको कैसे यूज करते थे कि असहमति में, जो बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं ना, वो असहमति उसको हो जाती थी. मतलब यदि घमंडी घमंडी बोल रही है वो, तो ऐसा लगता था कि उसकी बात को वो स्वीकार नहीं कर रही. ठीक है ना. ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस. अब बहुत कई दिन और कई महीनों तक बल्ली ने क्या किया, ध्यान से उनकी बातचीत को सुना, जो उसके पड़ोसी और जो लोग रेगुलरली जो जाते थे, बस से यात्रा करते, तो उनकी बातों को उसने कई दिनों तक, कई महीनों तक बहुत ध्यान से सुना. एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो कभी कभी उसने बहुत गोपनीय प्रश्न, मतलब बहुत गहरे प्रश्न भी उनसे पूछे, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो इस तरह से उसने बहुत छोटे छोटे तथ्य पता लगा ली, डिटेल्स पता लगा ली बस जर्नी के बारे में, बस यात्रा के बारे में. द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, टाउन वहाँ से 6 मील दूर था. तो बच्चों ये 6 मील को यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 के आसपास आएगा. तो 9.6 किलोमीटर के आसपास आएगा बच्चों. 1.6 का करीब वो होता है उसका किलोमीटर. तो 9.6 किलोमीटर था वो वहाँ से. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और किराया जो था ना 30 पैसा था एक तरफ का, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो हालांकि कुछ भी नहीं था 30 पैसे. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक जो वेल ड्रेस्ड मैन, अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति था, वो बोल रहा था, उसको सुना. बट उसने ये सुना, बट टू वली, परंतु बल्ली के लिए, मतलब वो जो वेल ड्रेस्ड मैन कह रहे 30 पैसे तो कुछ नहीं होते, परंतु बल्ली के लिए, हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, बल्ली ने तो ये पैसे को, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा पैसे थे उसके लिए, 30 पैसे भी उसने एक से दूसरे मंथ में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे. इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसको ये बहुत बड़ी धन दौलत लगती थी. बच्चों यहाँ फॉर्चून का मतलब दौलत है, उसको ये बहुत धन दौलत लगती थी, बहुत ज़्यादा पैसा लगता था. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, जो पास का कस्बा था ना उसकी यात्रा में 45 मिनट्स लगते थे, 45 मिनट की यात्रा थी. ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचने के लिए, इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. अब वो ये सोचती है
कि यदि मान लो वो क्या करे कि वो यहाँ से चले और वो 30 पैसे देकर एक तरफ पहुंच जाए और वो सीट पर बैठी रहे और वापस उसी बस से बैक आ जाए, तो वो आ सकती। दिस मीन्ट दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो अब वो सोच रहे कि इसलिए इस हिसाब से इसका मतलब ये है कि वो दोपहर में 1 बजे वाली बस ले ले, रीच द टाउन एट 45 1:45, और वो पास के कस्बे में 1:45 पर पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम वाई अबाउट 2:45, और वो 2:45 तक अपने घर वापस आ जाएगी। ये उसने अभी कैलकुलेशन किया। ऑन एंड ऑन, लगातार, बेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड। अब इस तरह से वो सोच रही है, गणना कर रही है, पुनः गणना कर रही है, प्लान एंड रिप्लान, योजना बना रही और दोबारा योजना बना रही इस बात की कि क्या किया जाए। अब बच्चों पार्ट सेकंड में है वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बहुत अच्छे बसंत के दिन, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, वो जस्ट मतलब गांव को छोड़ने वाली थी बस, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो मेन हाईवे के टर्न पर आ गई थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तो एक छोटी पतली आवाज उसको सुनाई दी चिल्लाती हुई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, मतलब बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा हाथ आदेशात्मक ढंग से उठा, मतलब बल्ली वहां पर खड़ी थी, वो बस को बोल रही थी स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, बस बहुत धीमे हुई, मतलब इतनी धीमे हुई कि वो रेंगने लगी। बच्चों धीरे धीरे बस रुकती ना तो स्टॉप्ड टू अ क्रॉल कहते हैं उसको। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, कंडक्टर ने, वो जो खिड़की पर बैठा रहता है ना, उसी खिड़की में से बाहर सर निकालकर बोला, सैड हरी देन, कि जल्दी करो, टेल हुएवर इज टू कम क्विकली, बोलो जो भी आना चाहता है जल्दी से बुलाओ उसको। इट इज मी, शाउटेड वली, वली ने कहा अरे ये मैं हूं। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, अरे मैं हूं जिसे मुझे इस बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस बिल्कुल रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, यू डोंट से सो, अरे सच में, नहीं ऐसा नहीं कहते। यस, वो कहती, यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, मुझे बिल्कुल साधारण रूप से गांव जाना है, कस्बे में जाना है, सैड बल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। एंड हियर इज माई मनी, और बस के बाहर ही खड़ी थी, मतलब वो जमीन पर ही खड़ी हुई थी। उसने कहा भाई मुझे पास के कस्बे में जाना, ये पैसे लीजिए। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ कॉइन्स उसको दिखाए कंडक्टर को। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अरे परंतु सबसे पहले तो आप बस में चढ़े आइए, आपको बस में चढ़ना चाहिए, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, तो उसने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया कि उसकी मदद कर दे ताकि वो ऊपर चढ़ जाए। नेवर माइंड, सी शेड, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप से चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट, कंडक्टर एक मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसको मजाक बहुत पसंद थी, चुटकुले वगैरह। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, अरे मुझसे नाराज मत होइए, माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ शीट राइट अप देयर इन फ्रंट, कि आ जाइए यहाँ पर सामने, सीट खाली, वहाँ पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, अब उसने कहा मजाक के लहजे में कहा कि भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, हर एक इधर उधर, सब लोग इधर उधर हो जाओ, मैडम को रास्ता दीजिए आने के लिए, मतलब वो मजाक, हंसी मजाक कर रहा था। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, और ये दिन का स्लैक टाइम था, मतलब सुस्त समय था दिन का। एंड देयर वर ओनली 6-7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6-7 यात्री थे।
दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो बल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ साइनेस। अब बल्ली को भी थोड़ी सी शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, अब मेरे प्रत्येक की आंखों से बचते हुए, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वह एक खाली सीट पर गई जल्दी से और वहां वो बैठ गई सीट पर। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्ट। कंडक्टर ने कहा, क्या मैडम अब हमें चलना चाहिए? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा। देन ही ब्लू हिज बिसिल ट्वाइस, फिर उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और वो जो बस है ना आगे चली गई बहुत गर्जना के साथ, मतलब बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, इसके बाहर पूरा एक चमकता हुआ सफेद कलर था। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और साइड के किनारे हरी कलर की पट्टियां लगी हुई थी इनसाइड अंदर। दी ओवरहेड पट्टी लगी थी इनसाइड अब अंदर। दी ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, जो ओवरहेड बार्स, बच्चों आप लोग जानते होंगे जब हम बस में चढ़ते हैं और जब बस में पूरी भरी रहती है, सवारी जब खड़ी होती हैं तो जो पाइप लगे रहते हैं उन पाइप को पकड़कर वो सवारी खड़ी हो जाती। तो वो कह रहे, वो जो वार्स थे ना वो सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, बल्ली के बिल्कुल सामने, एबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर। बच्चों विंडशील्ड होती है जैसे कोई कार है या बस है, जो ड्राइवर के सामने का जो कांच रहता है ना जिसमें से वो बाहर दिखता है, उसको विंडशील्ड कहते हैं। तो विंडशील्ड में देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत खूबसूरत घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और सीट्स बहुत नरम और बहुत आनंददायक थी, आरामदायक थी। बल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग, बल्ली ने सब कुछ बहुत अच्छे से निहारा। डिवोर्ड मतलब निहारा या देखा। एवरीथिंग विथ हर आइज, उसकी आंखों से सब कुछ बहुत अच्छे से देखा। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु जब वो बाहर देखना शुरू हुई, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड। अब उसने जब वो आगे, अब जब उसने खिड़की से बाहर देखना चाहा तो उसका उसका जो दृश्य था ना वो आधा कट गया, क्योंकि उसमें कैनवास ब्लाइंड लगी हुई थी, मतलब कैनवास की एक पट्टी लगी हुई थी उसमें, काय में जो विंडो थी उसमें। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और जो उसके विंडो का निचला भाग कवर किए हुए थी। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई। एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस तिरपाल से या उस कैनवास के ऊपर से वो देखने लगी खड़े होकर। द बस नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस जो है ना एक नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत सकरा था। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक तरफ नहर थी और उसके पीछे पाम ट्रीज थे, ताड़ के पेड़ थे। ग्रास लैंड मतलब ऐसी भूमि थी जिसमें घास लगी हुई थी। डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर दूर माउंटेन्स थे। एंड ब्लू स्काई, और पूरा नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, बहुत गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और वहाँ एकड़ मतलब बहुत एकड़ एकड़ हरी खेत थे। ग्रीन 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 एज फॉर एज द आई कुड सी, और जहां तक उसकी आंखें देखती थी वहां सब हरा हरा थे, मतलब पूरे खेतों ही खेत थे। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये तो बहुत ज्यादा, बहुत आश्चर्यजनक है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, वो अचानक वो एक आवाज से डर गई। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, उस वॉइस ने कहा कि बच्चे सुनो, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, बच्चे तुमको इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, उसने देखा कि कौन बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, वो क्या हुआ कि एक एक बुजुर्ग व्यक्ति था और वो सच में उसके लिए ईमानदारी से चिंतित था। बट सी वॉज अनॉयड
बाय हिज अटेंशन, परंतु वो उसके अटेंशन से बहुत चिढ़ गई। देर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, अब वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं है जो बच्चा है। सी शेड हॉटली, उसने घमंड से कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने मेरे 30 पैसे पे किए हैं। लाइक एवरी वन एल्स, जैसा कि सभी ने किए वैसे ही मैंने 30 पैसे पे किए हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चाइम्ड इन, अब कंडक्टर ने आवाज लगाई। ओ सर, अरे सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे ये तो बहुत बड़ी मैडम है। मतलब वो फिर वो हंसी मजाक के लहजे में कहता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर, कि एक छोटी बच्ची, क्या आप सोचते हैं कि एक छोटी बच्ची अपना किराया दे सकती है? एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, और क्या शहर इतने अकेले जा सकती है? तो आप इसको बच्ची मत कहो भैया, तो मैडम है। बल्ली शूट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर, अब बल्ली ने कंडक्टर की तरफ बहुत ज्यादा घुर्राते हुए देखा, घूर कर देखा। बच्चों आप देखिए, आप सोचिए एक छोटी बच्ची होगी, क्यूट सी बच्ची, वो किस तरह से एक्सप्रेशंस उसके होते हैं, वो आप इमेजिन करिए। एंड सेड, और उसने कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं। प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन को मिमिक करते हुए, मतलब जिस आवाज में वो बोल रही थी उसी तरह की आवाज बनाते हुए कंडक्टर बोलता है। एवरीवन लाफ्ड, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे से, बल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, बल्ली ने भी वो उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट को फाड़ा और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि आप सीट पर बैठिए और अपने आप को आरामदायक बनाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, अरे आप खड़े क्यों हैं जबकि आपने एक सीट के लिए पेमेंट किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, उसने कहा क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी हूँ। स्टैंडिंग का अप अगेन, और वो दोबारा फिर खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन दैट सीट, यदि आप उस सीट पर खड़ी होती हैं, यू मे फॉल, आप गिर सकती हैं। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट भी लग सकती है। वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस शार्प टर्न लेगी, और हिट्स अ बम्प, और यदि शार्प टर्न लेगी और कहीं धक्का लगेगा तो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम कहते हैं कि आपको बैठ जाना चाहिए बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने आपसे कहा कि मैं बच्ची नहीं हूं। सी सेड इरिटेबली, उसने चिढ़कर बोला। आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 years माई, वो फिर मैडम कहने वाला था परंतु उसने नहीं कहा। द बस स्टॉप्ड एंड सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स, नए यात्री बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया वो नए पैसेंजर से किराए उराए लेने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अब उसने देखा कि यार लोग बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, तो उसने कहा ऐसा ना हो कि मेरी सीट पर कोई बैठ जाए। तो उससे अपनी सीट को खोने के डर से बल्ली फाइनली सेट डाउन, बल्ली अंत में बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक थोड़ी बुजुर्ग सी महिला आई और उसके पास में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, अब वो कहती है, क्या क्या आप अकेली हो यहाँ पर प्रिय? सी आस्ट बल्ली, उसने बल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, और बस फिर से शुरू हो गई। बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बल्ली को वो वुमेन बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लगी, बहुत अप्रिय और घिनौनी सी लगी। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कान में बहुत बड़े बड़े होल्स थे, बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें बहुत गंदे से झुमके वो पहने हुए थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, और उसमें से सुपारी की बदबू आ रही थी, या स्मेल आ रही थी। द वुमेन वॉज चुइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, वो पान चबा रही थी और ऐसा लग रहा था
कि उसके मुंह में से जो पान का थूक है ना, जूस है, वो किसी भी क्षण बाहर आ सकता है। तो ये देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा था बल्ली को। अब वो कहती है ऊ, अरे बच्चों एक नया वर्ड है, इसको देख लेना। ऊ, है ना, अरे हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, अरे ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक हो सकता है। फिर भी अब वो बोलती है यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने रूखेपन से आंसर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा हाँ वो टाउन पास के शहर में जा रही है। विथ आ 30 पैसे टिकट, और उसने 30 पैसे का टिकट लिया है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, वली सेड, अब बल्ली ने उसको डांटते हुए कहा कि इसको, कंडक्टर को, कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, और फिर वो इस यही कहते हुए हंसने लगी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंस गए इस बात को सुनकर। बट द ओल्ड वुमेन बेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, परंतु जो ओल्ड वुमेन थी ना, वो अपनी बकवास उसने जारी रखी। बच्चों ड्रिवल यहाँ बकवास होता है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या किसी छोटे बच्चे के लिए इस तरह से अकेली यात्रा करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि तुम शहर में या कस्बे में कहाँ जा रही हो वास्तव में। व्हाट इज द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट इज द हाउस नंबर, उसका, तुम जहाँ जा रही हो उसका घर नंबर क्या है। बच्चों क्या होता है कि जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो ऐसे डरते हैं कि यार छोटे बच्चा है कहीं खो ना जाए, इसलिए वो क्वारी कर रही थी। अब वो क्या कहती, यू नीडंट वोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे विषय में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप की खुद देखभाल कर सकती हूँ। बल्ली सेड, बल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टीयरिंग आउट। अब उसने क्या किया, गुस्से में अपना फेस विंडो की तरफ कर लिया और बाहर देखने लगी। अब बच्चों ये थर्ड अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर पार्ट। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट, उसकी पहली यात्रा में उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी विस्तृत योजना बनाई थी और कितनी सावधानी उसने रखी थी। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, अब उसने कितनी मितव्ययिता से, बच्चों यहाँ पर थ्रिफ्टली मितव्ययिता से, उसने कितनी मितव्ययिता से वो अपने पैसे बचाए थे, जो कैसे तो भी स्ट्रे कॉइन्स आते थे, कहीं इधर से मिल गए कहीं किसी ने दे दिए, उस तरह से। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, अब उसने कैसे अपने आप को रोका, रजिस्ट मतलब रोका, और मतलब किसी भी लालच से, लालच का है क्या, पेपरमिंट खरीदने का, टॉय खरीदने का, बलून खरीदने का, एंड द लाइक, इस तरह से और भी सामान खरीदने के लिए उसने कितनी मेहनत से ये सोचा कि नहीं मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बस से यात्रा करनी है, उस पैसे को बचाने के लिए। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसा, और अंत तक उसने 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, ये कितना डिफिकल्ट था, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और विशेष रूप से उस समय जब गांव में खुद मेला लगा था। But she had resolute stiffed a strong desire to ride the merry-go-round. अब उसने क्या किया कि उसने अपने दृढ़ निश्चयता से अपनी इच्छा को दबाया, स्ट्रिप्ड, स्ट्रॉन्ग डिजायर को स्ट्रिप्ड किया, दबाया, काय में, टू राइड द मेरी गो राउंड, कि वो मेरी गो राउंड की झूले में नहीं झूलेगी। इवन दो सी हेड द मनी, हालांकि उसके पास पैसा था, इसके बाद भी उसने अपनी इच्छा को दबाए, इतना ज़्यादा रिजोल्यूशन था उसका बस में यात्रा करने का। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब जब पैसा उसने बचा लिया 60 पैसे, अब उसकी ये प्लानिंग थी कि अब घर से बाहर निकले कैसे, ऐसे निकले कि उसकी मम्मी को ना पता चले। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, परंतु इसने बहुत ज़्यादा उसको परेशानी नहीं हुई, उसने ये मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज किया वो अब बता रहे हैं। एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours और सो,
हर दोपहर में लंच करने के बाद उसकी मम्मी 1 घंटे से 4 घंटे तक सोती थी। बल्ली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन। और बल्ली क्या करती थी, इन घंटों में वो अपने भ्रमण के लिए यूज करती थी, मतलब बाहर खड़ी हो जाती थी या जो भी योजना बनानी रहती थी बनाती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी देखने के लिए, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वो गांव के बाहर भी जाने का साहस कर लेती थी। टुडे आज दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज। अब वो आज क्या कर रही है, वो उन्हीं घंटों का गांव के बाहर जाने में यूज कर रही है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब जो बस वो है वो चली जा रही है सुनसान जगह पर। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, और एक छोटे से गांव से वो निकल रही है, और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और ये अनजानी दुकानों के सामने से निकल रही है बस। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि सामने से जो वाहन आ रहा है, ऐसा लगता है कि बस क्या करेगी, वाहन को पूरा खा जाएगी, निगल जाएगी, गॉबलिंग अप कर देगी, वाहन को निगल जाएगी, और जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको भी निकल जाएगी, ऐसा उसको लग रहा था। बट लो, परंतु देखिए, यहाँ पर लो का मीन्स देखिए बच्चों, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। अब ये अ, अब ये जो सारे जो ऑब्स्टिकल थे, सारी बाधाएं थी, उसको पार करते हुए वह आसानी से आगे जा रही बस। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। अब जो है ना पेड़ उसकी तरफ बहुत दौड़ते हुए आ रहे हैं। बच्चों क्या होता है, जैसे अपन बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो अपन कैसा लग रहा है ना, पेड़ अपनी तरफ आ रहे हैं। तो पेड़ ट्रीज कम ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और बस उनके पास पहुंची तो पेड़ रुक गए, क्योंकि पेड़ तो चल नहीं रहे थे, बस रुक जाती है। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और वो वहाँ पर कुछ क्षण असहाय रुक जाते हैं। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। मतलब वो क्या करते हैं, वो पेड़ दौड़ते हुए आ रहे हैं, फिर बस रुकी तो बस पेड़ रुक गए। अब वो कहती हैं कि जब अब वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, मतलब क्योंकि बस आगे बढ़ जाती, पेड़ पेड़ पीछे रह जाते हैं उसके। सडनली बल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। अचानक बल्ली ने उसके हाथों से ताली बजाई खुशी से। अ यंग काउ, एक यंग काउ, टेल हाई इन द ईयर, उसकी पूंछ हवा में ऊपर थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस धीमे हो गई, बहुत धीमे हो गई ताकि वो काऊ निकल जाए। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउड अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने बस का हॉर्न बहुत तेजी से बार बार बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड, परंतु जैसे ही वो हॉर्न बजाता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, और वो जो काऊ थी ना और ज़्यादा डर जाती थी। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और वो और ज़्यादा सरपट दौड़ती थी और तेजी से बस के आगे बहुत तेजी से दौड़ती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के सामने वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी काऊ। बच्चों ये जैसे यहाँ दौड़ रही। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू बली, कुल मिलाकर ये वल्ली के लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, वो इतनी तेजी से हंसी कि जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। बच्चों बहुत जब हम तेज हंसते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। अब कंडक्टर कह रहा है कि अरे लेडी, आप पहले कभी नहीं हंसी हैं इस तरह, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा लो हंसी को। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंततः काउ क्या हुई, रोड से हट गई। एंड सून द बस कैम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जो है ना
रेल रोड की क्रॉसिंग पर आई। बच्चों जहां से अपने रेल क्रॉस होती है ना, वो क्रॉसिंग पर आई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंट। तो ट्रेन का टुकड़ा बहुत दूरी से दिख सकता है, जैसे बहुत दूर से ट्रेन आ रही ना, तो अपन को छोटी सी ट्रेन दिख रही कि हाँ ये आ रही। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे वो पास आ रही तो वो छोटा सा टुकड़ा बड़ा होता जा रहा है। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल। और फिर क्या हुआ कि वो गेट के सामने से निकली जोरदार गर्जना करते हुए और खड़खड़ाते हुए। शेकिंग द बस, उसने बस को हिला दिया। देन द बस बेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। फिर बस आगे गई और उसने ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट। फिर वो क्या हुआ कि एक व्यस्त, बहुत सुव्यवस्थित खरीदारी वाली गली में, मतलब मार्केट से निकली। एंड टर्निंग एंड एंटर्ड अ वाइडर थ्रो फेयर। और वो वहाँ पर वहाँ रोड से आगे निकली और एक पब्लिक बिजी रोड से वो आगे निकली। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वो दुकानें बहुत ब्राइट लग रही थी, बिग लग रही थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज। तो वहाँ पर दुकान के सामने कपड़े और दूसरे सामान बहुत अच्छे से लगे हुए थे, चमक रहे थे। सच बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क भी वहाँ थी। स्ट्रक डम विथ वंडर, मतलब आश्चर्य से वो डम्ब होते हुए, मतलब बहुत आश्चर्यचकित होते हुए, आश्चर्य से अवाक रह गई। बल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, बल्ली ने सब कुछ वो मुंह बाहे देखती रही, जैसे बहुत आश्चर्य से नहीं देखते पहली बार बच्चे, देखती रही। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। और फिर अब क्या हुआ कि सब लोग उतर गए, मतलब शहर आ गया, वो जो टाउन था ना, टाउन आ गया, बस स्टॉप आ गया उसका, और सब लोग वहां से उतर गए। बट बल्ली नहीं उतरी। हे लेडी, द सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे महिला, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स टेक्स यू। ये जो आपके 30 पैसे जितनी दूरी पर ला सकते तो उतनी दूरी आ गई, मतलब आपका पैसे खत्म हो गए, अब आप उतर जाइए। नो, बली सेड, नहीं। बली ने कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, अब मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द क्वाइंस टू द कंडक्टर। उसने क्या किया, अपने पॉकेट से फिर से 30 पैसे निकाले और वो कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, कोई कोई बात हो गई क्या? नो, नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मैं तो केवल बस में घूमने आई थी बस, और अब मुझे वापस जाना है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ यू आर हियर, नाउ दैट यू आर हियर। अरे जब आप यहाँ आई हैं तो कुछ आसपास के दृश्य देख लीजिए। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, अरे नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं नहीं उतरूंगी, मैं नहीं कुछ देखूंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब वो लड़की के बोलने के तरीके से वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रह गया। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, और जब आपको उतरने में डर लग रहा है परंतु बस में चढ़ने में आपको डर तो नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, उसने कहा नहीं बस में बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं, सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल देन वाई डोंट यू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो आप यहाँ उतर कर वो स्टॉल पर क्यों नहीं जाती हैं कुछ पीने के लिए? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, और वहाँ पर कोई ऐसे डरने की बात भी नहीं पास की दुकान पर। ओ नो, आई कुडंट टू डू दैट, अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो चलो मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल, मुझे मेरा टिकट दे दो और बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अब वो कंडक्टर कह रहा है कि अरे ये मेरी तरफ से आपका उपहार है, इसको आपको पैसे नहीं देना है। नो नो, सी सेड फर्मली, उसने दृढ़ता से कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज नो, कृपया रहने दीजिए। द कंडक्टर श्रग्ड, अब कंडक्टर ने कंधे झटका दिए, ऐसे कहते हैं ना, ओके ठीक है। एंड दे वेटेड अंटिल
इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन एंड रिटर्न द जर्नी। अब ये क्या हुआ कि उसने जर्नी को वापस जाने का इंतजार किया। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। अब दोबारा भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ नहीं थे क्योंकि वो स्लैक टाइम था। वॉन्ट यू योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी मम्मी तुमको देख नहीं रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गैव द गर्ल हर टिकट। जब उसने लड़की को उसका टिकट दिया तो पूछा भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता नहीं कर रही होंगी? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। उसने कहा नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस चालू हुई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा फिर वही खूबसूरत दृश्य थे। Bully wasn't bored in the sight test and greeted everything with the same excitement she would felt the first time। अब बल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। जैसे आते समय उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो देख रही थी चारों तरफ, वैसे ही फिर अब वो फिर भी देख रही है। बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड। अब उसने अचानक देखा कि वो यंग काउ वो मरी पड़ी हुई है रोड के किनारे पर। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल। बिल्कुल वहीं किसी फास्ट मूविंग व्हीकल मतलब तेज चलने बाहर वाले वाहन ने उसको टक्कर मार दी हुई, तो वहीं वो पड़ी थी। अब वो कहती है, isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to टाउन? क्या ये वही काऊ नहीं है जो अपने बस के आगे आगे चल रही थी जब अपन टाउन जा रहे थे? सी आज द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से कहा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सर हिलाया कि हाँ ये वही काऊ है। एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। अब वो उसको अब वो दुख से अभिभूत हो गई, उसको बहुत ज़्यादा दुख ही हो गई वो। वाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। अब वो कह रही, अरे कितना प्यारा जानवर था, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था अभी कुछ ही समय पहले, और अचानक इसने अपनी पूरी खूबसूरती खो दी है और अपनी ज़िंदगी भी खो दी है, और कितना हॉरिबल, कितना भयानक लग रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, कितना भयानक लग रहा है जो वहाँ पर पड़ा हुआ है। लेग्स स्प्रेड डेगल्ड स्प्रीडिगल्ड, और उसके जो जो पैर हैं ना वो फैले हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी आंखें लाइफलेस आई कि फिक्स्ड है, मतलब जैसे खुली हुई आंखें रहती ना, वो खुली हैं, कोई मूवी नहीं कर रही, एक तरफ ही देख रही हैं, क्योंकि वो आंखें अब मतलब लाइफलेस आंखें फिक्स्ड हो गई एक तरफ। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो उसकी जो मरी हुई काऊ का जो याद थी ना वो उसके दिमाग में परमानेंट रही। डैम्पनिंग हर एंथुजिज्म, और उसके जो उत्साह था ना उसको निरुत्साह में बदल गए। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो इतनी दुखी हो गई वो काऊ की घटना से कि वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाह रही। सी सैट दस, वो इस तरह से बैठ गई ग्लूड टू हर सीट, जैसे उसकी सीट से चिपकी हो। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट द 3:40, और वो 3:40 पर 3:40 पर वो अपने गांव पहुंच गई। सी स्टूड अप एंड stretched herself, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again। उसने कंडक्टर से कहा कि फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया कंडक्टर ने उसको, स्माइलिंग, हंसते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अब बस राइड, जब भी आपको बस की सवारी करना हो, कम एंड ज्वाइन अस, आना और हमको ज्वाइन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपने किराया लाना मत भूलना। फिर से वो हंसी मजाक वाले लहजे में कहता है। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से कूद गई, मतलब उतर गई। देन अवे शी वेंट, और फिर वो चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधे अपने घर के लिए। वेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अबैक, जब वो अपने घर में गई तो उसकी मम्मी जाग रही थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बल्लीज आंट्स, और वो बल्ली की एक आंट से बात कर रही थी।
द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो साउथ स्ट्रीट में रहती थी वो आंट जिससे उसकी मम्मी बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये आंटी बहुत चैटर बॉक्स थी, बहुत बकबक करने वाली बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार वो बात करना शुरू कर देती थी तो अपना मुंह फिर बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट वेन वल्ली केम इन, जैसी बल्ली अंदर आई तो उसकी आंट ने कहा कि तुम कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली, वो साधारण रूप से बोली। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब ऐसे जैसे बोल देते ना किसी बच्चे से को उसको पता था कि आंसर नहीं देगी। सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड, तो बल्ली ने केवल स्माइल किया। एंड हर मदर एंड आंट बेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी मम्मी और उसकी आंट फिर से बातचीत करने लगे। मतलब उसकी मम्मी को ये पता नहीं लगा कि ये कहाँ कहीं गई थी। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ तुम सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आर मिस्ट्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में है और आउटसाइड वर्ल्ड में। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक के विषय में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हालांकि हम जब कुछ जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और जो कुछ हम जानते हैं उसको भी हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ओ यस ब्रीथ बल्ली, बल्ली ने सांस लेकर, गहरी सांस लेकर कहा ओ यस, मतलब वो भी अपनी बात को बीच में रखना चाह रही थी। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा क्या। व्हाट्स दैट यू से, ये तुमने क्या कहा। ओह सैड बल्ली, बल्ली ने कहा ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सैड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, उसने कहा कि अरे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज के बिना घटती हैं, इन आपकी बात से मैंने सहमति जताई थी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी सैड, उसने कहा कि अरे ये देखो कैसी लड़की है। सैड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आर कन्वर्सेशन, देखो वो हमारी बातचीत में कैसी अपनी नाक अड़ा रही, मतलब कैसे बीच में बोल रही है। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रॉन लेडी, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ी महिला अपने बीच में टोक रही है बात को। बल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, बल्ली अपने आप से मुस्कुराई। सी डिंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को समझें। बट देन, परंतु तब, देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट, हालांकि उसकी ज़्यादा समझने का चांस भी नहीं था। वॉज देयर, क्या वहाँ था, नहीं था। तो बच्चों ये हमारी स्टोरी मैडम राइट्स दी बस यहाँ पर कंप्लीट हुई। आशा है आपको समझ में आएगी, और बच्चों यदि एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर क्लासरूम में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।